जय श्री राम। संपत्ति चकई भरुत चक मुनि आयस खेलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भाविनुसार। सारी संपत्ति मानो चकई और भरत जी चकवा है। ऋषि की आज्ञा बहेलिया की फांस है, जिसमें उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में लाकर इकट्ठा कर दिया। परंतु भरत जी उससे अनासक्त ही रहे और प्रातःकाल हो गया। कीनु निमज्जनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा। ऋषि आयुसु आशीष सिर राखी, करी दंडवत विनि बहुभाषी। फिर भरत जी ने तीर्थ राज प्रयाग में स्नान किया और समाज समेत मुनि को सिर नवाया। ऋषि की आशीष सिर पर चढ़ाया और फिर दंडवत करके बहुत विनय की। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूटई चितु दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। इसके पीछे चतुर मार्गदर्शकों को साथ ले श्री राम जी में मन को लगाकर चित्रकूट को चल दिए। श्री रामचंद्र जी के मित्र निषाद के कंधे पर हाथ रखे भरत जी ऐसे जा रहे थे मानो शरीर धर कर प्रेम जा रहा हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेमु नेमु व्रत धर्मु अमाया। लखन राम से पंथ कहानी, पोछत सखी कहत मृदुबानी। इनके पैरों में ना तो जूते हैं और ना ही सिर पर छाया है। इनका प्रेम नेम व्रत और धर्म छलहीन है। और रास्ते में निषाद से श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी की कहानी मीठी वाणी द्वारा पूछते हुए चले जा रहे हैं। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखित सासुर बर सही फूला, भई मृदुमयी मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान और वृक्ष देखने पर हृदय की प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। भरत जी की यह दशा देखकर देवता लोग आकाश से फूल बरसाते हैं। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। कि जाहि छाया जलद, सुखद भई बर बात। तस मगु भयो न राम कहे, जस भा भरतहि जात। बादल छाया किए जाते हैं, सुखदायक पवन चल रही है, अधिक क्या कहें। ऐसा सुखकारी मार्ग श्री रामचंद्र जी के गमन काल में भी नहीं हुआ, जैसा भरत जी के जानिब में हुआ। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। संसार में जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं, उनमें जिन्होंने राम जी को देखा था या राम जी ने जिन्हें देखा था, वे सभी परम पद पाने के अधिकारी हो गए। परंतु भरत जी का दर्शन करने पर उनके जन्म मरण का बंधन ही छूट गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमृत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर लेऊ। सो यह भरत जी की कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको तो श्री रामचंद्र जी भी अपने मन में स्मरण करते हैं। संसार में जो केवल एक बार भी राम कहता है, उसका तरन तारन हो जाता है। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कही, भरतई निरखि हर्षु हिय लही। फिर भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं और छोटे भाई हैं, उनके जाते हुए मार्ग आनंद मंगल देने वाला क्यों न होगा। सिद्ध साधु जन और मुनिवर ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में आनंद प्राप्त करते हैं। देखी प्रभाव सुर सही सोचू, जगु भल भलई पोच कहु पोचू। गुर सन कहूँ करई प्रभु सोई, राम ही भरतई भेंट न होई। तब भरत जी का प्रभाव देखकर इंद्र के मन में बड़ा सोच हुआ। वस्तुतः संसार भले मनुष्य को भला और बुरा मनुष्य को बुरा देखता है। उन्होंने बृहस्पति जी से कहा कि हे नाथ, अब आप वह उपाय कीजिए कि जिसमें राम और भरत की भेंट ना हो।
राम संकोचि प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधि बनी बात बिगड़न चहती करई जतन छलु सोधि। क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो संकोची और प्रेम के वश में है और भरत जी प्रेम के सागर हैं। बनी हुई बात बिगड़ना चाहती है, सो अब विचार कर छल का यत्न करना चाहिए। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने सहस नयन बिन लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया करें त उलटी परई सुर राया। तब इंद्र के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी मुस्कुराए और सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित जाना। उन्होंने इंद्र को समझाते हुए कहा कि देवराज, श्री राम जी माया के स्वामी हैं। उनके सेवक से यदि कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आकर पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी अब कुचाली करी होई हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाई नकाऊ। उस समय जो कुछ किया था सो प्रभु की इच्छा जानकर किया था। अब यदि कुचाल करोगे तो हानि ही होगी। हे इंद्र, श्री राम का स्वभाव सुनो। जो कोई उनका अपराध करता है तो वे उस पर क्रोध नहीं करते। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा यह महिमा जाने दुर्भाषा। परंतु जो उनके भगत का अपराध करता है तो वह प्रभु की कोपाग्नि से तुरंत भस्म हो जाता है। यह इतिहास लोक और वेद में प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही जगु जप राम राम जप जेही। भला भरत जी के जैसा भक्त कौन हो। देखो, जगत तो राम को जपता है और राम जी भरत का नाम जपते हैं। मनहुन आने अमरपति रघुबर भक्त अकाजु। अज सुलोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाजु। हे इंद्र, प्रभु के भक्तजनों का अकाज तो मन में भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे लोक में अपयश और परलोक में दुख होता है और दिन पर दिन शोक की वृद्धि होती है। सुन सुरेश उपदेश हमारा राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई सेवक बैर बैरो अधिकाई। बृहस्पति जी कहते हैं कि हे इंद्र, हमारा उपदेश सुनो। प्रभु को अपने भक्त बहुत प्यारे हैं। प्रभु भक्त की सेवा करने से अपनी सेवा मानते हैं और भक्त से बैर करने से अधिक बैर मानते हैं। जद्यपि सम नहीं राग न रोषु गही न पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करी सो तस फल चाखा। जद्यपि राम समान है, उन प्रभु को राग रोष नहीं है और वे पाप पुण्य के दोष को ग्रहण नहीं करते। प्रभु ने इस जगत को कर्म प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। तदपि करई सम विषम विहारा भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस राम सगुण भय भक्त प्रेम बस। तो भी प्रभु भक्त और अभक्त के अनुसार सम विषम लीला करते हैं। यद्यपि प्रभु निर्गुण निर्लेप मान रहित और एक रस हैं, तो भी भक्तों के वश हो श्री राम जी सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिये जानि तजहि कुटलाई करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने सदा अपने भक्तों की रुचि को रखा है। वेद पुराण साधु और देवता सब इसके साक्षी हैं। ऐसा समझकर कुटिलता त्याग दो और भरत जी के चरणों में प्रीति करो। राम भक्त पर हित निरत पर दुख दुखी दयाल। भक्त शिरोमणि भरत ते जनि डर पौ सुरपाल। श्री रामचंद्र जी के सेवक पराये दुख से दुखी हो जाते हैं और बड़े दयालु होते हैं। भरत जी भक्तों में शिरोमणि है, इसीलिए तुम उनसे रंच मात्र भी न डरो। सत्य संत प्रभु सुरहितकारी भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम होहु भरत दोष नहु राहुर मोहु। वे प्रभु सत्य के समुद्र और देवताओं के हितकारी हैं और भरत जी प्रभु के आज्ञाकारी हैं।
तुम स्वार्थ के वश व्याकुल हो रहे हो। भरत का दोष नहीं है, यह मोह तो तुमको वृथा ही हुआ है। सुनि सुरबर सुरगर बरबानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बर्षि प्रसून हर्षि सुर राव, लगे सराहन भरत सुभाव। बृहस्पति जी के श्रेष्ठ वचन सुन इंद्र को बोध हो गया और गलानी मिट गई। इंद्र ने प्रसन्न हो फूल बरसाए और भरत के स्वभाव की सराहना की। यही विधि भरत चले मगमाही, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाए। जब ही राम कहि ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनो चहुपासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में जाते हैं तो उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग सिहाते हैं। वे जब राम कहकर उच्छ्वास लेते हैं तो उस समय मानो चारों ओर से प्रेम उमंग आता है। द्रवई बचन सुनि कुलिस पशाना, पुरजन प्रेम न जाय बखाना। बीच बास करि जम नहीं आए, निरखि नीरलोचन जल छाए। भरत के प्रेम के वचन सुन वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। जब बीच में एक वास करके यमुना जी पर गए तब यमुना का जल देखकर भरत जी के नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज। होत मगन बारद बिरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रामचंद्र जी के समान श्याम वर्ण निर्मल जल देखकर समाज के साथ भरत जी विरह रूप समुद्र में मगन होते ही ज्ञान रूपी जहाज पर चढ़ गए। जमुन तीर तिहि दिन करि वासु, भयु समय सम सब ही सुपासु। रात ही घाट घाट की तरणी, आई अगणित जाहि ना बरणी। उस दिन सब लोग यमुना जी के तट पर ही रहे। समय के अनुसार उस वास में सबको सुविधा रही। रातों रात घाट की नावें आ गई, जिनकी जितनी संख्या थी की गिनी नहीं जाती। प्रातः पार भय एक खेवा, तो श्री राम सखा की सेवा। चले नहाय न दही सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। भोर होते ही सब लोग एक ही खेवे में पार हो गए। वहां सेवा करके श्री रामचंद्र जी की सखा गुह ने सबको प्रसन्न किया। यमुना जी में स्नान कर उन्हें सिर नवा। गुह और शत्रुघ्न को साथ ले भरत जी चले। आगे मुनिबर वाहन आछे, राज समाज जाय सब पाछे। ते पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन वेश सुठि सादे। आगे तो मुनिवरों की सुंदर सवारी जा रही थी और उसके पीछे सब राज समाज जा रहा था। उसके पीछे दोनों भाई पैदल थे, जिनके वस्त्र आभूषण और वेश अच्छे सुंदर और सादे थे। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमृत लखन सी रघुनाथा। जय जय राम बास विश्रामा, तह तह करीस प्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र सब साथ हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का सब कोई स्मरण करते हैं। जहाँ जहाँ प्रभु का विश्राम स्थान है वहाँ वहाँ प्रेम के साथ प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तज धाई। देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फलुआई। भरत जी आते हैं। यह समाचार सुन मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष अपने घर का काम छोड़कर दौड़ कर आते हैं और भरत के स्वरूप को देख स्नेह के वश हो जन्म का फल पाकर मगन हो जाते हैं। कहीं सपेम एक एक पाही, राम लखन सखी होई कि नाही। भय बपु वर्ण रूपु सोयाली, सीलु स्नेह सरिस समचाली। भरत और शत्रुघ्न को देखकर स्त्रियां एक एक से कहती हैं कि हे सखी, क्या ये राम लक्ष्मण तो नहीं है? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर, रूप, शील और स्नेह तथा चाल तो सब वही है। वेशु न सो सखी सिए न संगा, आगे अनिचले चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हो यही भेदा। किंतु वैसा वेश नहीं है और सीता जी भी साथ में नहीं है और चतुरंगिनी सेना आगे आगे चलती है। मुख प्रसन्न नहीं है, मन मलिन है। हे सखी, इस अंतर को देखकर मन में संदेह होता है।
तासु तरकतिय गन मन माने, कहीं सकल ते ही सम न सयाने। तेई सराई बानी पूरी पूजी, बोली मधुर वचन दिए दूजी। उस सखी का यह तर्क सुन सब स्त्रियों ने अपने मन में यह माना और कहा कि हे सखी, तेरे जैसी समझदार इनमें एक भी नहीं है। दूसरी स्त्री बोली कि तेरी वाणी सत्य हो। कई सपेम सब कथा प्रसंगु, जय विधि राम राज रस भंगु। भरतई बहुर सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी। उसने प्रेम सहित सब कथा का प्रसंग कहा, जिस भांति श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में रस भंग हुआ था। फिर वह परम भाग्यवती स्त्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराजु। जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आजू। देखो ये पैदल ही जाते हैं, फल खाते हैं और पिता ने जो राज्य दिया है वह त्याग दिया है, प्रभु को मनाने जाते हैं। इससे मैं कहती हूँ कि भरत जैसा बड़भागी जगत में कौन है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।